शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 29 जुलाई 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, कदम कदम पर शिव बाबा की श्रीमत लेनी है, अपना सब समाचार ब्रह्मा द्वारा पिता को देना है। चलिए, भक्ति में भी यादगार है ना। नंदी के कान में कहो तभी शिव तक संदेश जाता है। तो ब्रह्मा पिता ही वो नंदी है, शिव की सवारी, जिस पर सवार होकर, जिसके तन में प्रवेश होकर भगवान आते हैं। तो कदम कदम श्रीमत लेनी है ना बाबा से। हम्म। प्रश्न है, एक पिता के बच्चे होते भी कोई प्रीत बुद्धि है, कोई विपरीत बुद्धि कैसे? उत्तर, जो बच्चे अपना पूरा कनेक्शन बाप दादा के साथ रखते हैं, किसी बात में संशय बुद्धि नहीं बनते, सच्चा सच्चा पोता में ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा को सुनाते हैं, वह है प्रीत बुद्धि बच्चे। समझा? तो संशय बुद्धि कौन है? जो बाबा को पूरा कनेक्शन तो रखते हैं, याद तो है, नाम याद है, लेकिन समाचार नहीं देते। और बाबा कहते हैं प्रीत बुद्धि बच्चे मुझे पूरा पूरा सुनाते हैं। अगर किसी भी बात से ब्रह्मा या ब्राह्मणी से रूठ जाते, चिट्ठी नहीं देते, तो सोचते हमारा ब्रह्मा से तो कोई कनेक्शन नहीं, शिव बाबा को याद करना है। तो उनकी बुद्धि को माया पकड़ लेती है, वह है जैसे प्रीत बुद्धि। सुना? ब्रह्मा से कनेक्शन होगा तभी शिव तक संदेश जाएगा। इसीलिए ब्रह्मा पिता को भी साथ रखना है। बाप दादा, बाप अर्थात पिता शिव बाबा, और दादा अर्थात ब्रह्मा पिता। तो इन दोनों के कनेक्शन से ही माया हमसे छूटेगी, नहीं तो माया पकड़ लेगी। और कहते हैं ना कि जब आपका समय अच्छा होता है तो आपकी गलतियों को मजाक के रूप में लिया जाता है, और जब समय खराब होता है तो आपके मजाक को भी गलती के रूप में देखा जाता है। तो समय खराब हो जाएगा यदि हम ब्रह्मा पिता को मान नहीं देंगे। निराकार शिव तक हम पहुंच नहीं सकते, वो पहुंचने की हमारे लिए सीढ़ी है, उनको तो फिर याद रखना ही है। गीत है, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया, जमाना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बाबा भी बच्चों का शुक्रिया मानते हैं। जो मददगार बच्चे होते हैं तो बाबा भी शुक्रिया मानते हैं, और बच्चे भी महिमा करते हैं। अब तो बच्चे जान गए ना कि बेहद का पिता आया है। बाबा आते ही पतित दुनिया में गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, तो पतित पावन आएगा, जरूर पावन दुनिया स्थापन करेगा, जिससे थोड़े मनुष्य रहते हैं। चलिए, पावन दुनिया में एकदम 16 कलश संपूर्ण पवित्र आत्माएं होंगे तो थोड़े ही होंगे ना, मुट्ठी भर ही होंगे। और भारत में पवित्रता थी, बड़े बड़े साहूकार थे, बहुत सुखी थे, मतलब यथा राजा तथा प्रजा। अभी तो सब दुखी है। शिव बाबा ही ब्रह्मा तन में बैठ समझाते हैं। हाँ, साकार से कोई कनेक्शन नहीं रखोगे तो शिव बाबा से भी नहीं होगा, इसलिए बाबा को पत्र जरूर लिखना पड़े। आज बाबा ने पूरी मुरली इसी पे बोली है कि मुझे अपनी खुश खराफत दो, समाचार देना पड़े। शिवाय थ्रू ब्रह्मा गाया जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और विनाश काले प्रीत बुद्धि किसके साथ? विनाश काले प्रीत बुद्धि कौन रखते हैं, विपरीत बुद्धि कौन रखते हैं? वही तो है कौरव और पांडव। अब हमको समझना है कि हम किस लिस्ट में हैं। हाँ, ऐसे भी मंद बुद्धि है जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को याद करते हैं, हमारा ब्रह्मा से क्या कनेक्शन। बाबा उनको बार बार याद दिला रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा चिट्ठी लिखो तब शिव बाबा से पकड़ में आएंगे। किसकी बुद्धि को माया एकदम पकड़ लेती है, देह अभिमान आ जाता है, तो पत्र नहीं लिखते, भूल जाते हैं। हाँ, पांडवों की ये प्रीत बुद्धि, वो लोग भी समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण थे। अच्छा चलो, बाबा कह रहे हैं अच्छा समझो श्री कृष्ण है तो उनको तो चिट्ठी लिखना पड़े। क्या देवी देवता को चिट्ठी लिखते हैं? मानते तो है देवी देवता की भगवान है, लेकिन उनको भी तो चिट्ठी नहीं लिखते हैं। तो चलो उनको भी लिखो तो कुछ तो खाली हो। श्रीमत जरूर लेनी पड़ी है, तो कदम कदम पर राय लेनी पड़ती है। ऐसे ऐसे बाबा के पास समाचार आते हैं, रूठ जाते हैं ब्रह्मा से व ब्राह्मणी से। बाबा के पास बहुत समाचार आते हैं, कई बच्चे रूठ जाते हैं बाबा के बच्चों से। फिर माया एकदम मुंह फेर देती है। समझना चाहिए कि कदम कदम पर हमको शिव बाबा से श्रीमत लेनी है। बाबा इस हालत में क्या करना चाहिए? बाबा हमेशा पूछते रहते हैं, बच्चे खुश राजी हो? तो क्या कहेंगे? हाँ जी बाबा। एक होती है शारीरिक बीमारी, दूसरी फिर है रूहानी बीमारी। अच्छा चलिए, बीमारी पर एक बात बताती हूँ। एक व्यक्ति था, बड़ा हट्टा कट्टा देखने में था, लेकिन उसके अंदर सैकड़ों बीमारियां थी, और इलाज करा रहा, ठीक ही नहीं हो रहा। अचानक उसने सुना कि एक महात्मा है जो बिना दवा के, बिना परहेज के बीमारी ठीक कर देते हैं। उड़ते उड़ते खबर उसके कान में पहुंची, तो ये भी वहां पहुंच गया। तो महात्मा जी पूछा कि अच्छा क्या बीमारी है तुम्हें? बोला महात्मा जी मुझे बहुत बीमारी है। तो क्या मेरी बीमारी सुना आपके बारे में, क्या बिना दवा और परहेज के ठीक कर देते हो?
क्या ऐसा है क्या? सही बात है। महात्मा जी हंसते हैं, बोलते हैं बात तो सही है, लेकिन मैं कुछ कसौटियों पे तुम्हें कसौटी देना चाहता हूँ, उस पे मैं तुम्हें कसूंगा। तुम अगर उसे पास हो गए तभी तुम ठीक हो सकते हो। तो हाँ, पहले ये बताओ कि क्या तुम्हें निश्चय है कि बिगैर दवा के और बिगैर किसी परहेज के तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी? पहले बताओ, निश्चय है? तो बोला कि महात्मा जी मैं इस निश्चय से ही तो आया हूँ कि आप मेरी बीमारी ठीक कर दोगे। हाँ, मैं तो जो बोलूंगा मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन तुम कितना पालन करोगे इस बात की मुझे गारंटी दो। बोले जी महात्मा जी, आप जो बोलोगे ना मैं बिल्कुल वही करूंगा। तो महात्मा जी पॉइंट बताने लगे कि सबसे पहली बात है, तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हारी बीमारी बिगैर दवा बिगैर परहेज की 100% ठीक हो जाएगी। मन में इस बात को एकदम कस के जमा लो, हिलने मत दो। जरा भी संकल्प इधर उधर होंगे तो फिर ये काम सटीक नहीं बैठेगा। तो जी महात्मा जी, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं एकदम संशय बुद्धि नहीं बनूंगा, निश्चय से ही करूंगा। तो बाबा कहते पहले स्वयं पे। महात्मा की जगह बाबा ही निकलते, चलिए बाबा ही बोलते। बाबा कह रहे हैं कि सबसे पहले मन में ये संकल्प दो कि मैं विजयी हूँ, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी मेरे ही द्वारा बिगड़ किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के। तो संकल्प उसने किया। फिर उन्होंने कहा कि दूसरा है कि तुम्हें सबसे पहले ध्यान करना होगा, योग करना होगा, क्योंकि योग से हम अंदर जाते हैं, अंतर मन में झांकते हैं, अपने अंदर अपने शरीर को सूक्ष्म रूप से देखते हैं, फिर फील करते हैं कहाँ कहाँ पे बीमारियां हैं और किस वजह से है, मैंने कहाँ कहाँ पे गड़बड़ियाँ की, इसकी चेकिंग करो। दूसरी पॉइंट ये। और तीसरा, जब शरीर हमें संकेत देने लगे तो उसको समझो, पकड़ो। ये बात तो हम सभी जानते हैं ना कि शरीर में जब कोई बीमारी शुरू होती है उसके पहले कभी अचानक से बीमारी नहीं आती। बीमारी संकेत देती है, हम उस संकेत को नजरअंदाज, अरे छोड़ो ना अभी तो उम्र नहीं है, नहीं होगा अभी, खाओ ना पियो ना, घूमो ना, आलस करो ना, सब करते हैं। लेकिन बीमारी शरीर संकेत देता है, उस संकेत को पकड़ना, बस ये 3 चीज करोगे ना तुम्हारी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो व्यक्ति बोलता है कि मुझे तो आपकी बात से ही लग रहा कि मेरी बीमारी तो आधी ठीक हो गई। तो देखा, ये होती है निश्चय बुद्धि की निशानी। तो सभी है ना निश्चय बुद्धि कि हम भगवान के पास किसकी बीमारी ठीक कर रहे हैं? आत्मा की बीमारी, क्योंकि आत्मा में तो जंग लगा है, आत्मा ही ठीक होगी तो सारी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएंगी। बाबा कहते हैं ये रास्ता तो कोई और जानते ही नहीं, मैं जानता हूँ परम धाम का रास्ता। तो गाइड का हाथ जरूर चाहिए ना, तैरने के लिए जरूर तैराक तैराक चाहिए कि नहीं, तैरना सीखना तो तैराक चाहिए ना। हाँ, तो बस मैं वही हूँ, भव सागर पार करना सिखा रहा हूँ। बाबा समझाते हैं आगे, अकाल मूरत का ये रथ अथवा तख्त खास मुकर्रर है ब्रह्मा बाबा, मेरा यह रथ खास मुकर्रर है, इसके रथ का ही मैं आधार लेता हूँ, बाकी किसी और में प्रवेश करके सर्विस नहीं करता। हाँ, भक्ति में कोई हनुमान की भक्ति करते हैं तो मैं उनको साक्षात्कार कराता हूँ, क्योंकि उनकी भावना का भाड़ा देता हूँ। अब थोड़ा सा साक्षात्कार हो गया, एक क्षणिक एक दृश्य था उनको दिखाई दिया दीवार पे कहीं भी सीलिंग पर, तो उससे तुमको प्राप्ति क्या हुई? एक सेकंड कुछ दिखा तो उससे प्राप्ति क्या है? प्राप्ति तो तब हो जब आप करना शुरू करें, जैसे कि वो व्यक्ति ने जब वो करना संकल्प से सीख जीतना शुरू किया तभी तो वो फिर जीता। तो वही करना है। हाँ, मैं आता हूँ ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ, जैसे क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन रचे जाते हैं, राशि मिलती है ना, क्राइस्ट और क्रिश्चियन है ना, कृष्ण, कृष्ण का भी मतलब क्राइस्ट के बारे में पता है, क्राइस्ट भी कृष्ण के भक्त थे। वो भारत में आकर के कृष्ण कृष्ण जी के बारे में बताए थे, इसीलिए उनको मारा गया इतना। उनको मतलब भारत से संबंध उनका था, काफी दिन भारत में आके रहे थे, तभी मतलब बहुत सारे मिथ है इसमें, इसके रहस्य बहुत है, लेकिन कुछ न कुछ संबंध तो जरूर है क्राइस्ट और कृष्ण का। फिर बाबा कहते हैं कोई पूछे तो बोले पहले तो ब्रह्मा जरूर चाहिए, तब तो उन द्वारा ब्राह्मण रचे, ब्रह्मा के बिना तो ब्राह्मण होंगे ही नहीं। अभी तो चारों ओर घोर अंधियारा है, आधा कर भक्ति का पूरा हो रहा है, मैंने आधा कर तूने भक्ति की वो पूरी हो रही है। बाकी गाते आए हो ना कि हे पतित पावन आओ, अगर प्रलय हो तो फिर दुनिया पावन हो ना सके, प्रलय अक्षर रॉन्ग है, पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, फिर नई दुनिया कहाँ से आएगी? थोड़ा थोड़ा तो रहेगा ही ना। जब बहुत दुखी प्रतीत होते तो मैं आता हूँ पावन दुनिया बनाने, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, और कलयुग के बाद है संगम युग। यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य है, लेकिन सत्युग में होंगे थोड़े मनुष्य। पेट से कोई चीज नहीं निकली, ये तो बुद्धि का काम है। हाँ, शास्त्र में दिखाया ना, पेट से मूसल निकले, मूसल कोई पेट से नहीं निकला, बुद्धि 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 विकृत हो गई, वही तो मूसल है। हाँ, वही तो है, विकृत बुद्धि से तो हम तरह तरह के हथियार इक्विपमेंट बनाते ताकि दुनिया का विनाश हो। साइंस ने भी देखो, सुख भी है तो दुख भी है, विनाश भी उसी से होगा।
यहाँ आत्माएं भी तमो प्रधान से शरीर, यहाँ आत्माएं भी तमो प्रधान है तो शरीर भी तमो प्रधान है। गोल्ड एज सिल्वर एज कहा जाता है ना, पहले गोल्डन एज थे, वहाँ आत्मा से दूर पावन है, फिर आत्मा पतित बन जाती है। उन्हों का आकर पावन बनाता हूँ। माया ऐसी अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों को भी कान से पकड़ लेती है। ब्राह्मणी से जहाँ नाराज हुए, संशय पड़ा तो यह गया, माया मुंह ही फेर देती। फिर प्रीत बुद्धि से विपरीत बुद्धि बन जाते। अभी तुम्हारी बुद्धि यहाँ और वहाँ घर में रहनी चाहिए, यहाँ और वहाँ। यहाँ साकार में अगर है तो याद में रहो, और वहाँ परम धाम घर में रहो। एक जिन्न का मिसाल है ना, उसने कहा था ना काम दो नहीं तो खा जाऊंगा, तो यही मन है तुम्हारा, वो जिन्न है। मन को काम नहीं दोगे याद करने का तो खा जाएगी, कच्चा चबा जाएगी। तो याद के लिए समय निकालना चाहिए। बाबा तो कहते हैं हर कर्म ही याद में करो। आगे तुम बेसमझ थे, अभी बाबा समझाते हैं, मैं चला आता हूँ तुम्हें विश्व का मालिक बनाने के लिए। तुम्हारी आत्माओं से बात करता हूँ, आत्मा ही इम्तहान पास कर रही है शरीर के द्वारा। ये जो पढ़ाई पढ़ा रहे बाबा, ये कौन पढ़ रही है? आत्मा पढ़ रही है। एग्जाम देगी उस शरीर के द्वारा, लेकिन पढ़ तो रही है आत्मा ना। तो बाबा के जितना याद करोगे उतना फायदा होगा। ऐसा नहीं कि मैं कोई तेजों में लाइट हूँ, मैं तो शीतल हूँ, बिंदी। हम्म बाबा अपना रूप बता रहे, मैं तो स्टार हूँ। जैसे जुगनू होता है ना, फायर फ्लाई, कैसे उसकी लाइट चमकती है, लेकिन है कितना सूक्ष्म। विवेकानंद का मिसाल बाबा ने दिया, उनको लगा था कि रामकृष्ण जी की आत्मा निकल के गई, उन्होंने देखा था। तो जो सच्चे पवित्र बच्चे हैं उनको साक्षात्कार तो होता ही है। बाबा बैठ समझाते हैं, तुम्हारी भावना चली आती है। वास्तव में गीता का भगवान है त्रिमूर्ति शिव, परंतु वह कह देते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी कोई रचता तो होगा, ये बात तो सही है। आखिर ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर जी को रचा होगा किसी ने? वही तो है निराकार शिव, उनको ही गौन कर दिए। तो बाबा को स्वयं आना पड़ता है ना, अपने बारे में बता रहे हैं। फिर बाबा कहते बच्चे देवता बनना है तो इन खराब चीज को, विष को छोड़ो। वैद के खान पान विचार सब छोड़ना पड़े, तभी तो देवता बनोगे ना। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, सदा खुश राजी रहने के लिए कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है। शिव बाबा को ब्रह्मा के थ्रू याद करना है, अपना समाचार देते रहना है। दूसरी पर, कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। ब्राह्मणी से या ब्रह्मा बाबा से रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी, सदा प्रीत बुद्धि रहना है। वरदान है, सुख स्वरूप बन सारे विश्व में सुख की किरणें फैलाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। सुख स्वरूप बन सारे विश्व में सुख की किरणें फैलाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य बनते हैं। कैसे बनेंगे? जैसे बाबा ज्ञान का सागर सुख का सागर है, वैसे स्वयं भी ज्ञान स्वरूप सुख स्वरूप बनो। हर गुण का सिर्फ वर्णन नहीं, लेकिन अनुभव करो। तोता रटन तो मत बनो, धारणा स्वरूप बनो। जब सुख स्वरूप के अनुभवी बनेंगे तो आप सुख स्वरूप आत्मा द्वारा सुख की किरणें विश्व में फैलेगी। जैसे सूर्य की किरणें किरणें सारे विश्व में जाती है, वैसे आपकी ज्ञान सुख आनंद की किरणें सब आत्माओं तक पहुंचेगी। तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य। और आपका मन ऐसा होना, हम्म जो सभी आपके सामने बैठे, और इतना बड़ा होना कि जब आप जाए तो सब खड़े हो जाए, आपका इतना आदर हो। स्लोगन, दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वह है जो अपने बोल संकल्प और कर्म से दिव्यता का अनुभव कराए। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वह है जो अपने बोल संकल्प और कर्म से दिव्यता का अनुभव बताए, दिखाए। वही तो है सच्चे सच्चे बाबा के बच्चे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।